जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो दोस्तों आज ये मेरी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, जीएस पढ़ाती हूँ और मैंने मैथ्स भी पढ़ाया है, लेकिन मैं अब से इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ और बाकी क्लासेस भी मेरी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो दोस्तों ये मेरी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताऊँगी कि हम कैसे ईजी लैंग्वेज में या फिर बहुत जल्दी सीख कर हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले शुरुआत हम करेंगे टेंस से, तो जिसमें टेंस जो है 3 तरह के होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला प्रेजेंट तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे आसान तरीका है पहचान करने का कि जिस सेंटेंस के अंदर, जैसे कि मैं जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जिस वाक्य या जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, करता है, करती है, जाती है, ऐसे वर्ड आते हैं, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो दोस्तों जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं वो हम करते हैं फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को पता होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जैसे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या है, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे जाना जो है वो मेरा वर्ब कहलाता है। तो हम जाना को बोलते हैं गो, तो यहाँ पे जो गो है इसके हम फॉर्म होते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गोन। तो जो ये गो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे डू डस का। डू डस का कैसे इस्तेमाल होता है, डू का जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू का, और हम करेंगे ही, शी, इट और कोई नेम, उनके साथ हम करेंगे डज का इस्तेमाल। जो भी कोई सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, नेम, तो इनके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी प्लूरल है उसमें हम आई, यू, वी, दे, इन सब को काउंट करते हैं, तो इसमें हम डू का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हमें ई और ई एस लगाना पड़ता है। वो वर्ब्स होते हैं जैसे किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ओ है, एक्स है, जेड है, या एस है, डबल एस है, सी एच है, या फिर एस एच आ रहा है किसी भी वर्ब के लास्ट में, तो वहाँ पे हम ई या फिर ई एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हुआ वर्ड गो, तो गो में हमारा ओ लास्ट आ रहा है, गो में हमारा लास्ट ओ आ रहा है, तो जब हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हम गो लिखेंगे और साथ में इसके साथ हम कर देंगे गोज, तो ये हो जाएगा गोज, तो गो की जगह गोज हो जाएगा। और ये तभी होता है, ये जो हम प्लूरल के साथ करते हैं, मतलब कि अगर हम जो लाइन है अगर वो ही के लिए यूज़ हो रहा है, ये शी के लिए यूज़ हो रहा है, ये इट के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर नेम के लिए, तो वहीं पे हम कुछ ऐसे वर्डों के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो नॉर्मल प्लूरल के लिए मतलब आई, यू, वी, दे, इनके साथ नहीं होगा। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं बोलूँगी आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं बोलती हूँ कि वह स्कूल जाती है, तो वह जो है यहाँ पे वो प्लूरल है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि शी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी शी गोज़ टू स्कूल। तो जो वो शी है वो शी के साथ गो में ई एस जोड़ के बोलूँगी मैं, तो इसीलिए कहते हैं कि एस या ई एस का जो इस्तेमाल होता है वो प्लूरल के साथ किया जाता है। साथ में किसी वर्ब के अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई हो, अगर किसी भी वर्ब के
लास्ट में अगर जो कॉन्सोनेंट है अगर वो वाई है, अगर वो वर्ब जो है वो वाई पे ख़त्म हो रहा है, तो हम ना तो ई का यूज़ करेंगे ना ई एस का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई ई एस, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई ई एस। जैसे कि मान लीजिए कि वर्ड है फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि वाई को हटा देंगे, वाई को हटा के हम लिखेंगे फ्लाइज, वाई को हम हटा देंगे। तो जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट वाई है तो उसको हटा के, वाई को हटा के हम आई ई एस लिख देंगे। जैसे फ्लाई हो गया, दूसरा हो गया जैसे कि कैरी, कैरी तो कैरी का ये हमारा बन जाएगा कैरीज, क्या बन जाएगा कैरीज। अब जैसे कि मैरी है तो वाई हटा के वो बन जाएगा मैरीज। तो ऐसे ही हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं और साथ में कुछ स्पेशल वर्ब के साथ हम वाई हटा के जो भी वर्ब के लास्ट में अगर वाई है तो हटा के आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही साथ में आपको ये पता चलते जाएगा कि हम जैसे जैसे वर्डों के बारे में जानेंगे या फिर जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस में होता है कि इसमें हम पहले नेगेटिव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस अगर वो यूज़ होगा तो, और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए चलिए मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है कि राम स्कूल जाता है। सेंटेंस है कि राम स्कूल जाता है, तो जो जा रहा है, जो कार्य कर रहा है वो कौन है, वो है राम। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे जो राम है वो सब्जेक्ट हुआ। साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो जा कहाँ रहा है। ये तो नहीं है कि राम जाता है, कहाँ जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि वो जाएगा कहाँ। तो है कि राम कहाँ जाता है, तो स्कूल जाता है। तो स्कूल जो हुआ हमारा ये हुआ ऑब्जेक्ट। और साथ में रहा वर्ब, वर्ब की मतलब हो क्या रहा है, तो हो रहा है कि जा रहे हैं, मतलब काम क्या हो रहा है, जाना। तो जो ये जा रहा है गो, तो ये हुई हमारी वर्ब। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट पहले सब्जेक्ट, तो राम, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राम गो। अब ये देखना है कि क्या एस या ई एस आएगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे ई एस आएगा, ये आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि ही शी इट और नेम, इनके साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जो भी हमारा आई वी दे यू होता है इनके साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनके साथ करेंगे। तो नेम है, यहाँ पे नेम है, राम एक नाम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो एस या ई एस का मतलब कहाँ यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर लास्ट में ओ है तो वहाँ पे हमारा ई एस आएगा, ना कि एस। तो हम यहाँ लिखेंगे राम गोज, तो हम यहाँ ई एस लगाएंगे, तो आया राम गोज। और याद रखिए हमेशा कि कभी भी जाना मतलब कि गो, इसके साथ हमेशा टू साथ में जरूर आता है। तो लिखेंगे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एस या ई एस लगाए साथ में, और ये हमारा टू, क्योंकि हमेशा गो के साथ टू आता ही है, और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी बनी पहली सेंटेंस, और इसी की मदद से हम सभी सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो चलिए आगे सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है मैं खाना
खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मैं। तो मैं की जगह देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई खाना, खाना क्या है ऑब्जेक्ट, और खाती क्या हूँ वर्ब। तो पहले हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खाने को क्या बोलते हैं, खाने को बोलते हैं ईट, खाने को क्या बोलेंगे ईट। तो आई ईट, और यहाँ पे एस ये ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आई, और इसके साथ नहीं होता है। तो आई ईट प्लस में ऑब्जेक्ट, तो आई ईट फूड। बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी तरीके से होता चला जाएगा। अगला सेंटेंस है कि मान लीजिए कि वह खाती है, वह खाती है। अब इसमें क्या है कि वह का मतलब, और खाती है मतलब लड़का तो है नहीं, ये लड़की है, क्योंकि अगर लड़का होता तो लिखा होता वह खाता है। तो इससे हमें ही और शी की पहचान हो जाती है। तो लिखा है यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ना कि मैं है, ना तुम है, ना हम है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये शी है, तो लिखेंगे शी। और आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ लिखा है कि वह खाती है। क्या खाती है ये नहीं पता, क्या पता फास्ट फूड खाती है, खाना खाती है, कुछ भी स्पेशल चीज़ खाती है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो लिखेंगे शी ईट्स, ईट्स। आपको पता है कि यहाँ पे ओ एक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये टी आ रहा है लास्ट में। तो हम यूज़ करेंगे शी ईट्स, और शी के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे शी ईट्स। अब जैसे अगला सेंटेंस है कि राम गाना गाता है। तो राम क्या कर रहा है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है राम। कर क्या रहा है, गाना गाता है। तो यहाँ पे जो गाता है वो हमारा वर्ब है, और हम इसको क्या बोलते हैं सिंग, गाने को हम बोलते हैं सिंग। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंग्स, राम सिंग्स अ सॉन्ग। हम इस्तेमाल करेंगे एस लगाया है क्योंकि ये नाम है। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग, अ इसीलिए क्योंकि वो एक बार में तो एक ही तो गाना गाएगा, एक बार में 4-5 गाने तो गा नहीं सकता है। तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब जैसे लिखा है कि तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तो इसका आएगा तुम। तो तुम क्या है सब्जेक्ट, तो यू, और लिखने को क्या बोलते हैं लिखते हो, तो लिखना क्या है वर्ब। तो यू राइट ए लेटर, क्योंकि वो एक बार में एक लेटर लिखेगा, तो यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सिंपल सेंटेंस हम कितने भी बना सकते हैं। अब जैसे चलिए एक बार हम का बनाते हैं, हम सब मूवीज देखते हैं। ये सेंटेंस है कि हम सब मूवीज देखते हैं। तो हम कहेंगे वी, हम बोलेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो इसको हम बोलेंगे वी वॉच मूवीज, क्योंकि मूवीज एक तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है। तो वी वॉच मूवीज। तो इसी तरीके से आप आई का, वी का, दे, शी, इट का इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि बोर्ड, ये बोर्ड जो है ये इट है, जैसे ये पुस्तक, तो ये सब इट है, तो इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए डू नॉट और डज नॉट, और मैंने आपको भी शुरुआत में बताया कि कहाँ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे और कहाँ डज नॉट का। तो डू नॉट और डज नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
हम यहाँ पे एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डू में और डज में ये पहले से ही यूज़ हो रहा है। तो हमारा हुआ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे कि सेंटेंस मान लीजिए कि हम सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर होगा हम कौन है? सब्जेक्ट। तो वी, अब हम के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हम के साथ होगा डू नॉट, क्योंकि आई, वी, दे, यू इनके साथ इस्तेमाल होता है डू और बाकी के साथ डज। तो हम जो है इसके इस्तेमाल होगा डू और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए डू नॉट। तो वी डू नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या? खाना, खाते हैं। तो वी डू नॉट ईट नॉनवेज, वी डू नॉट ईट नॉनवेज। तो इसी तरीके से हमारा ये सेंटेंस बना। अब जैसे कि अगला बनाते हैं, जैसे कि हमारा अगला सेंटेंस हो गया कि मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो हम लिखेंगे मोहन डज नॉट, क्योंकि नाम है। मोहन डज नॉट गो टू, गो के साथ टू, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। और मैंने आपको पहले बोला है कि इस सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाले, जैसे कि यस और नो में जवाब देने वाले। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप पहले बोलोगे हाँ या ना। तो उसी तरीके की क्वेश्चन की क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसी को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? यस नो तो बोल देंगे, फिर उसके बाद आगे की कन्वर्सेशन बढ़ेगी। तो पहले हमें यही पूछना होगा कि क्या तुम स्कूल जाते हो और इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा। तो जो इसका रूल होता है, इसका रूल होता है कि पहले डू या फिर डज। तो डू डज कहाँ आता है ये मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ। तो डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में अदर वर्ड, प्लस में ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स, मतलब चाहे जो भी हो फिर सेंटेंस में आगे का लिखा जाएगा। तो मान लीजिए कि सेंटेंस है पहलाई कि क्या तुम स्कूल जाते हो। क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो पहला है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम क्या है? ये मतलब यू। तो हमें सीधे से पता है कि यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डू, डू फिर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तुम। तो डू यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू गो टू, ऑब्जेक्ट डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पे कुछ अदर है नहीं इसलिए हमने अदर नहीं लिखा है। तो इसी तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अगला सेंटेंस मान लीजिए कि है कि क्या ये पार्क जाती है, क्या ये पार्क जाती है। तो ये और जाती है मतलब कि शी है, और हमें ये कैसे पता? ये क्योंकि ये शी है और साथ में बोला गया है जाती है। तो मतलब एक लड़की की बात करी जा रही है पर उसका नाम वाम कुछ नहीं पता है, तो हम उसको बोलेंगे शी के नाम से। तो शी के साथ हम यूज़ करते हैं डज। तो हम बोलेंगे डज शी गो टू स्कूल। सेंटेंस इतना ही है तो इसलिए हम इतना ही बोलेंगे, अदर और कुछ होता तो ज़रूर बोलते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है तीसरा इसी में
कि क्या मोहन बस से आगरा जाता है? आगरा जाता है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा अदर वर्ड का भी पता चल जाएगा। तो क्या मोहन, तो मोहन एक नाम है, तो नाम के साथ हमारा आएगा डज। तो डज मोहन, यहाँ पे ईएस या फिर कुछ नहीं आएगा, तो डज मोहन गो टू आगरा। और किससे बोला गया है कि क्या मोहन बस से आगरा जाता है, तो किसके द्वारा? बस से। तो डज मोहन गो टू आगरा बाय बस, किसके द्वारा? बस से। तो डज मोहन गो टू आगरा बाय बस। तो अगला सेंटेंस है कि क्या यह आदमी तुम्हें जानता है? तो हम लिखेंगे क्या यह आदमी, तो हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो हम सिंपल मतलब दिस मैन का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे डज, क्योंकि हमें नहीं पता यू है, ही है, क्या है, कुछ नहीं पता है। तो डज, यह की जगह हम लगाएंगे दिस, आदमी। तो डज दिस मैन नो यू? तो डज दिस मैन नो यू, कि क्या तुम्हें यह आदमी जानता है? तो इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है WH फैमिली। WH फैमिली मतलब कि ये होते हैं क्वेश्चन मार्क करने वाले, कि जैसे कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम ये क्यों करते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको WH फैमिली बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग होते हैं ये वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, तो इसीलिए हम इसको WH फैमिली बोलते हैं। तो इसके जो रूल होते हैं इसमें कुछ नहीं होता है। पहले तो या तो WH फैमिली के जो वर्ड होंगे वो आएंगे, अब प्लस में जो हमारी इंटेरोगेटिव, जो हमारा ये वाला है इंटेरोगेटिव के जो रूल्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि वाई, डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी तरीके से WH फैमिली प्लस में इंटेरोगेटिव का रूल, तो यही होता है सेम। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तो हम लिखेंगे पहले WH फैमिली। तो यहाँ पे तुम स्कूल कब है, कब जो है ये WH फैमिली का पार्ट है, तो कब को हम बोलते हैं व्हेन। तो व्हेन, अब फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव का रूल, तो यहाँ पे डू या फिर डज। तो हम यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा तुम, तो हम बोलेंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे WH फैमिली का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि ये पार्क कब जाती है, ये पार्क कब जाती है, तो हम बोलेंगे ये तो हमारा हुआ सब्जेक्ट, पार्क हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, जाती है हुआ हमारा वर्ब। तो जो कब है ये है हमारा WH फैमिली, तो हम बोलेंगे व्हेन, और ये मतलब शी, तो व्हेन शी के साथ हमारा आता है डज, तो व्हेन डज शी गो टू स्कूल। तो दोस्तों
दोस्तों ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी 4 तरीके के पार्ट्स होते हैं, नेगेटिव, चाहे सिंपल, चाहे क्वेश्चन मार्क वाले, चाहे WH फैमिली, तो ये मैंने आपको बताए हैं, ये रूल भी लिखवाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बात की जाती है। तो अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पूरे दिन का डिटेल बताओ, वो भी इंग्लिश में, तो हम कैसे किसी को बहुत ईजी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करके हम किसी को भी अपने डेली रूटीन बता सकते हैं। दोस्तों कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बताओ, लेकिन बच्चे नहीं बता पाते, चाहे जो भी कैंडिडेट्स होते नहीं बता पाते। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इंग्लिश की क्लास में यही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जो इंग्लिश का पढ़ेंगे इसके आगे मतलब कि पहले तो डेली रूटीन, फिर उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।